नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मांडर उपचुनाव पर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 23,000 वोट से कांग्रेस की जीत हुई है। सूत्रों के हवाले से सबसे पहले बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 23,000 वोट से कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, यानी गंगोत्री कुजूर ने हार को स्वीकार कर लिया है। काउंटिंग हॉल से बाहर निकली गंगोत्री कुजूर और हार की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली और अपने हार को स्वीकार भी कर लिया। उम्मीदवारी पहले तय होती तो परिणाम कुछ और होता, ये कहना है गंगोत्री कुजूर का। संगठन के लिए काम करती रहूंगी। काउंटिंग हॉल से जब बाहर निकली गंगोत्री कुजूर तो उन्होंने अपने हार को स्वीकारा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर पहले से उम्मीदवारी तय होती तो रिजल्ट कुछ और ही होता। संगठन के लिए लेकिन काम हमेशा करती रहूंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस ने 23,000 वोट से जीत दर्ज की है। वर्तमान विधायक थे तो उनका एक जो फील्ड था वो तो था ही था और एक अवसर था। चलिए अपना बेहतर करने का प्रयास किए, जो भी समय था उसमें अपना बेहतर करने का प्रयास। संगठन है उसमें कहीं ये नहीं। भारतीय जनता पार्टी के हम कैंडिडेट हैं, लेकिन इसका पूरे ये मैं अपने ऊपर लेती हूँ। मेरा वो ड्यूटी है जनता के लिए, जो भी अपने तरफ से जो वादा रहता है, अपने तरफ से जो प्रॉमिस रहता है, तो उसके लिए मेरा काम वही है। तो उनके पास जाना ही है और उनके लिए काम करना है। आगे बस उपाध्यक्ष भी हैं प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के नाते पार्टी का जो कार्य है वो मैं करूंगी, लेकिन जनता के बीच जो मेरा रिश्ता है वो निरंतर जीवन पर्यंत कायम रहेगा और उस पर काम करेंगे। और कांग्रेस की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर के पांव छूकर आशीर्वाद लिए। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये शायद ही ऐसी तस्वीर कभी देखने को मिलती है चुनाव के दौरान। और यहाँ देखिए पैर छूकर आशीर्वाद लिया शिल्पी नेहा तिर्की ने। कैसे जीत की ओर कदम बढ़ाती शिल्पी ने अपने संस्कार दिखाते हुए अपनी प्रतिद्वंदी और बीजेपी की महिला प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिए। कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर का मैदान मार लिया है। शिल्पी नेहा तिर्की हमारे साथ हैं और लोग सोच रहे होंगे कि जब शिल्पी नेहा तिर्की विधानसभा जाएंगी तो ये सबसे कम उम्र की झारखंड विधानसभा के अंदर विधायक होंगी। शिल्पी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्या आपको ये उम्मीद थी इतने बड़े मार्जिन से आप चुनाव जीतेंगी? देखिए, उम्मीद है मुझे बस यही थी जनता से, मांडर की जनता से, कि अगर बाबा सही है, जो भी भाजपा ने उनके ऊपर गलत आरोप लगाया था, मैंने बस यही उम्मीद रखा था कि अगर बाबा सही है तो हम जरूर जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। शिल्पी जी, एक सवाल ये भी आ रहा है कि अब चूंकि जो आपको जिम्मेदारी मिली है इतनी कम उम्र में, इस जिम्मेदारी को आपको निभाना है। मांडर का विकास करना है, मांडर की दीदियों का विकास करना है, गांव का विकास करना है, युवाओं को रोजगार के लिए कैसे मिले, इसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा। देखिए, मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा है, विद पावर कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों में आने वाली है, मगर मुझे मालूम है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने जितना भी मेरा शिक्षा रहा है, अनुभव रहा है, और बाबा के गाइडेंस के द्वारा मैं बिल्कुल 200% अपना दूंगी। इस जीत का श्रेय आप किसको देंगी? कांग्रेस को, बाबा को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, या मांडर की जनता को? सभी को, मगर खासकर मांडर की जनता को, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल इतना सब चीज को समझने का कोशिश किया है और सारी मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग किया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मांडर में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी के समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। शिल्पी के समर्थन में महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। हमारे संवाददाता अविनाश ने जायजा लिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरे हैं और नारेबाजी हो रही है। क्या बोल रही है दीदी आप? जीत गई, जीत गई, जीत गई भाई, जीत गई, जीत गई। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। आप बोल रही थी कि जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, अब आपकी बेटी, घर की बेटी है, दीदी है, जो आप मानिए,
अब आप उसको आपका विकास करना है, क्योंकि महिलाएं पीछे रह जाती हैं। जी हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं अब हम लोग की नेता खुद आई है, वो हम लोग का विकास करेगी और जरूर करेगी। विकास करेगी जी और हाँ, बंधु जी क्या करेंगे? वो भी रहेंगे साथ में। वो हम लोग के बारे में पहले सोचे नेहा तिर्की, उसके बाद जीत के हमारे। क्या दीदी, बंधु तिर्की जी अब क्या करेंगे? उनकी बेटी तो सदन में जाएगी। हम लोग बहुत खुश हैं बंधु तिर्की के लिए, इसलिए कि हमारे जब विधानसभा में हमारा एक विधायक बंधु तिर्की थे तो हमारा काम बहुत अच्छा रहा। लेकिन आज हमारे क्षेत्र में दो विधायक हैं। विधानसभा में हमारे शिल्पा दीदी रहेगी और फील्ड में हमारे बंधु तिर्की काम करेंगे। देखिए ये भीड़ है और यहाँ से अंदर चूंकि बैरिकेडिंग की गई है, अंदर नहीं जाना है भीड़ को। यहाँ से जो कांग्रेस की उम्मीदवार और हम कहें कि अब जीत हासिल करने के बाद मांडर की नई विधायक, सबसे कम उम्र की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हैं और वो अंदर जा रही हैं। अब सर्टिफिकेट लेने का भी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होगा और कार्यकर्ता इसी जगह पर डटे रहेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश कुमार लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, देखिए रिजल्ट फाइनल हो गया, कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली, किस तरीके का माहौल वहां पर है और जरा फैक्टर को समझने की कोशिश भी आपसे करेंगे। क्या यहां पर बंधु तिर्की को सिंपैथी वोट मिला है? नहीं देखिए, सिर्फ सिंपैथी ही नहीं, जो बंधु तिर्की ने इतने दिनों तक काम किया, अगर आप देखें 25-26 साल से वो इस क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले 3 बार वो विधायक रहे हैं और जो अब तक एक पकड़ रही है। जब भी हम मांडर विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात करते हैं या बंधु तिर्की को लेकर बात करते हैं तो कोई दल नहीं आता है सामने, क्योंकि उन्होंने हर बार अलग अलग दल से निर्दलीय रहते हुए भी चुनाव जीता। इसलिए दल मांडर में मायने नहीं रखता है, अगर कुछ मायने रखता है तो वो बंधु तिर्की रखते हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी जो रही वो पूरी तरह से, जो देव कुमार धान निर्दलीय हैं उनको AIMIM का समर्थन मिला, उसी के आश्रित रह गए। उनको ऐसा लग रहा था बीजेपी को कि अगर मुस्लिम वोट में सेंधमारी हो जाएगी तो हमारी निकल पड़ेगी, हमारे लिए वो अच्छा होगा। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाए कि अगर आप चान्हो से लेकर लापुंग तक की बात करते हैं तो जो ये आंकड़े हैं, जो मतदाता हैं और जिस तरह से लगातार फील्ड में बंधु तिर्की सक्रिय रहे हैं, उसका एक फायदा उनको जरूर मिलेगा और वही मिलता हुआ दिख भी रहा है। इस वक्त भी अगर आप देखें, यहाँ से लेकर जहाँ भी आपकी नजर जाएगी, अंदर चूंकि बहुत कम लोगों को आना है, लेकिन यहाँ फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ अंदर आए हैं और सब लोग ऐसे लोग हैं जो लगातार जो रणनीति बनाई जा रही थी उस रणनीति का अहम हिस्सा भी हैं। यहाँ बंधु तिर्की जी बैठ के आंकड़े जो हैं, कितने कहाँ से कितने वोट आए हैं वो देख रहे हैं। बंधु जी, खुश हैं आप? बहुत खुश हैं या अभी और कुछ सोच रहे हैं? बेटी तो विधायक बन गई लेकिन काम तो बहुत बाकी है। काम बहुत बाकी है अभी। बिल्कुल काम बहुत बाकी है, जिम्मेवारी भी बढ़ी है। ऐसे भी पहले भी जिम्मेवारी थी, तब है कि चूंकि कोरोना काल भी रहा, इधर आपका मार्च मेरा जो हमारा जो आपका कन्विक्टेड हो गए थे, तो मार्च अप्रैल में जून हम काम नहीं किए। अच्छा, अब आपने वो बात कह दी है, तो अब चुनाव में जो बातें हो रही थी कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आपको जो है सदस्यता रद्द कर दी गई चूंकि आय से ज्यादा संपत्ति थी, अब जनता को बीजेपी शायद समझाने में कामयाब नहीं रही। देखिए, ये मामला ही फर्जी था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा फर्जी PIL किया गया था, 19वां राउंड का बिना दस्तावेज का और ना बिना कोई बेनामी संपत्ति मिला, कुछ मिला ही नहीं। ये तो पहले ही साबित हो चुका। कोर्ट ने तो, लेकिन आपको कोर्ट ने दिया, ठीक है, लेकिन ये लोग एक तरफ से फर्जी तरीके से गलत दस्तावेज दे करके PIL दर्ज किया 710 मत प्राप्त हुए हैं और इसीलिए मांडर विधानसभा की जनता ने इनका मुंह में कालिक पोतने का काम किया, करारा तमाचा मारने का काम किया। एक सवाल है, ये बीजेपी इतना बहुत खुश थी कि देव कुमार धान को AIMIM का समर्थन मिल गया, तो ऐसी क्या आपने ऐसी कोई रणनीति बनाई कि मुस्लिम वोटर नहीं बटे?
कि भारतीय जनता पार्टी का सोच, उसका पॉलिटिक्स करने का, उन चीज़ों को मैं समझता हूँ वहाँ पर वो किस तरह का। इस बार भी वो आदिवासी मुस्लिम वो अपने तरीके से वो करवाना चाहता था, लेकिन मैं इन चीज़ों को भली भांति से मैं समझ चुका था और उसी तरीके से मैं अपना रणनीति बनाया। दूसरी बात, ये झूठ का पुलिंदा चलता नहीं। बाबूलाल मरांडी हो, दीपक प्रकाश हो, जितना झूठा प्रोपेगेंडा वहाँ पर किया, हमारी जनता ने उसको समझी और बेटिया भी बात को समझाने में सफल हुई। देखिए, बंधु जी कह रहे हैं कि जनता भी समझ गई और हम लोग और इनकी बिटिया मतलब शिल्पी नेहा तिर्की लोगों को समझाने में कामयाब रही। पूरे कैंपेन के दौरान आपने देखा होगा कि वो लगातार बोल रही थी कि बाबा को न्याय दिलाना है। बाबा मतलब वो बंधु तिर्की को, अपने पिता को बाबा बोलती हैं, बाबा बोलते हुए संबोधित करती हैं। तो ये जो रणनीति रही, कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें, गठबंधन की बात करें, जब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में उतर गए थे तो स्पष्ट था कि ये जो जीत का चौका लगने वाला था, इसकी एक तैयारी हो चुकी थी। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो 3 उपचुनाव में पहले ही गठबंधन जीत चुकी है और ये जीत का चौका आप कहेंगे। और दूसरा, जो कांग्रेस का जो पंजा है, मतलब यहाँ जब हम ऐसे करते हैं तो यहाँ विधानसभा के अंदर कांग्रेस की जो महिला विधायकों की संख्या थी वो 4 थी, अब ये 5वां जो है वो शिल्पी नेहा तिर्की का हो गया है। तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, सबसे कम उम्र की विधायक भी हैं, बहुत सारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो इस पूरे कैंपेन में लगे रहे। 2 लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये आप लोग देखें, अब लगातार आप कैंपेन में थे, आपका कौन सा क्षेत्र था? अलग अलग क्षेत्र बांटा गया था? नहीं, हम लोग पूरे विधानसभा में काम करते थे, 5 प्रखंड देखते थे, जाते थे और पूरे 5 प्रखंड में हम लोग सांगठनिक काम को देखते हैं। सरताज जी, आप जाहिर तौर पर एक कहाँ देख रहे बड़ी थे? जीत मिली है और कहीं ना कहीं खुशी जो है वो अब खास तौर पर कांग्रेस खेमे में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश। बढ़ते हैं आगे, गढ़वा से अगली खबर आपको बता रहे हैं। गढ़वा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां अंधविश्वास को लेकर एक महिला की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। घटना नगर ऊंटारी थाना क्षेत्र के जंगीपुर गांव की है। यहां एक महिला पर उसकी ही बहन और बहनोई ने तंत्र सिद्धि के लिए प्रयोग किया। पहले दिन महिला की जीभ काट दी गई, फिर उसके बाद दूसरे दिन उसे मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना को उसके पति के सामने ही अंजाम दिया गया, लेकिन अपनी और बच्चों की जान के डर की वजह से वो इंसान चुप रहा। मारने के बाद ओझा ने रंका थाना क्षेत्र के खुरा में ले जाकर शव को जला दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पीड़ित के घर पहुंची। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ किया जा रहा है। वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और सबसे बड़ी बात है कि घटना के 5 दिन बीतने के बाद पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, जिसके बाद पुलिस अब जाकर जांच में जुटी है। तो खबर आपको बता रहे हैं गढ़वा से। भोर में जीप काट लिया, आंतरी पचौनी निकाल लिया। अच्छा। कांड होने के बाद में टेम्पू बुलाया गया और साथ में डेरवा धमका के चढ़ाकर ले गए। कहाँ ले गए? रंका। क्या किए वहाँ पे? वहाँ पे फूका गया। जो मरी वो कौन थी आपकी? है? जो मरी वो कौन थी आपके? मेरा पत्नी थी। उसकी हत्या का मामला भी प्रकाश में आया है, जो पिछले मंगलवार के दिन की घटना पता चल रही है। इस संदर्भ में अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच के क्रम में कुछ लोगों को पूछताछ के भी लाया गया। रांची पुलिस ने झारखंड और यूपी के बीच चल रहे नशे के कनेक्शन को डिकोड करने में सफलता पाई है और इस दौरान पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए की अफीम भी जब्त की। वहीं एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है जो खूंटी का रहने वाला है। रांची की लोअर बाजार पुलिस ने यह कार्रवाई की। आरोपी के मुताबिक उसे 10,000 रुपए की जरूरत थी, जिसके लिए उसने अफीम के कुरियर का काम करना स्वीकार किया था। आरोपी को अफीम वाराणसी बस स्टैंड के पास डिलीवर करनी थी, लेकिन इसके पहले ही खादगढ़ा बस स्टैंड के पास इसे जब्त कर लिया गया। मैं एक बाजार गया था सर, मुझे पैसे की जरूरत थी सर, तो मैं वहाँ काम खोजने के लिए गया था सर। तो वहाँ से मुझे किसी से बात हुई सर, फिर वो मुझे बोले कि एक सामान है सर, तो उसको लेके जाना है, तो बदले में तुम्हें 10,000 रुपये मिलेगा बोल के बोले। क्या सामान ले जाना सर? वो मुझे नहीं बताए थे सर, तो वो छिपा हुआ था सर बैग में। तो मैं बोला कि क्या सामान है बोल के, तो वो सर बोले कि अच्छा तुम इसको पहुंचा दो, हम जहाँ बोलते वहाँ पहुंचा दो, उसके बाद तुमको
तुम्हारा मजदूरी मिल जाएगा बोल के बोले सर। कहाँ पहुँचाना था? सर वो बनारस पहुंचाने के बोले थे सर। और इसी बीच रामगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां गोला वन क्षेत्र में संग्रामपुर के हुल्लू गांव में 12 हाथियों के झुंड से बिछड़ा हाथी गहरे कुएं में गिर गया। रात करीब 2:30 बजे हाथी जगन्नाथ महतो के खेत में लगी भिंडी को खाने घुसा था और इसी दौरान गहरे कुएं में गिर गया। उसके चिंघड़ाने की आवाज सुनकर लोग मौके पर जुटे, वहीं हाथियों का झुंड भी वहां पहुंच गया। लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग ने 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जेसीबी के जरिए हाथी को सकुशल बाहर निकाल लिया। मौके पर हजारों की भीड़ जुटी रही। वहीं बाद में हाथी भगाओ दल के लोगों ने हाथियों को पास के जंगल की ओर खदेड़ दिया। आपको बता दें कि गोला इलाके में 2 झुंड में कुल 25 हाथी गांव-गांव में घूम-घूमकर उत्पात मचा रहे हैं। वहीं इस झुंड से बिछड़ा एक हाथी रजरप्पा के भुचुंगडी इलाके में दहशत मचाया हुआ है। लोगों ने हाथियों के उत्पात से मुक्ति दिलाने की मांग की है। अब आपको दिखाते हैं हाथी के सफल रेस्क्यू की 4 तस्वीरें। ये 4 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर में हाथी गड्ढे में गिर गया, वहीं दूसरी तस्वीर में उसे निकालने की कोशिशें शुरू हो गई, तीसरी तस्वीर में हाथी को सकुशल बाहर निकालने की कोशिश की गई और ये चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, मौके पर जुटी हजारों लोगों की भीड़ है। खबर जमशेदपुर से, जहां योजनाओं की जांच के दौरान लोकपाल और मनोहरपुर बीडीओ लकड़ी पुल से नदी में गिर गए। दरअसल मनोहरपुर प्रखंड के डिम्बुली पंचायत में मनरेगा योजनाओं की जांच करने दोनों अधिकारी गए थे। इसी दौरान जारिका टोला के पास नाला पर वर्षों पुराने लकड़ी के बने पुल से अनियंत्रित होकर लगभग 10 फुट नीचे गड्ढे में गिर गए। घटना में लोकपाल और बीडीओ दोनों ही जख्मी हो गए। प्रखंड कर्मियों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को छुट्टी दे दी गई। अब बीडीओ ने कहा कि जल्द ही ग्राम सभा कर जारिका टोला में पुलिया निर्माण के लिए कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा में शहर की निगरानी के लिए लगी तीसरी आंख खुद खराब हो रही है। प्रमुख चौक चौराहे पर प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेकिन लापरवाही और अनदेखी की वजह से लगभग सभी कैमरे बंद हो गए। ऐसे में ना तो इन कैमरों से मुख्य चौक चौराहों की निगरानी हो पा रही है और ना ही आपराधिक वारदातों पर लगाम लग पा रहा है। इससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर खराब असर पड़ रहा है। लोगों का मानना है कि अगर सीसीटीवी कैमरे ठीक रहते तो क्राइम करने वालों पर भी नजर रहती, साथ ही प्रशासन को भी उनसे निपटने में मदद मिल सकती थी। कई बार स्थानीय समाज सेवियों ने सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत को लेकर प्रशासन से मांग की, लेकिन कोई पहल नहीं हुआ। इधर एसडीपीओ ने जल्द ही इन कैमरों को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन को पत्र लिखने की बात कही है। अगर हमारे चौक चौराहे पे, शहर के अंदर चौक चौराहे पे तो 3-4 ही चौक चौराहा मेन है, जहाँ पे बहुत जरूरी है, जहाँ मतलब इस क्षेत्र से जो लोग भाग रहे हैं पैसा लूटकर या कुछ क्राइम करके, तो वहाँ देखा जा सकता है, उनको पकड़ा जा सकता है। लोग इस स्थिति तक रहते हैं कि हम पहचान लेंगे, लेकिन वो पहचानेंगे कहाँ? जब कैमरे की व्यवस्था होगी तभी ना। उससे सीसीटीवी रहने से क्या होता है ना कि सब पर नजर बनी रहती है। सीसीटीवी कहीं न कहीं प्रशासन की एक आंख होती है, लेकिन जामताड़ा जिला प्रशासन की ये बहुत ही घटिया मानसिकता का भी परिचय कर सकते हैं कि सरकार के पास इतना सब कुछ होने के बाद भी इस तरह से उदासीन रवैया है जिला प्रशासन। प्रमुख चौक चौराहा हो गया, जैसे सुभाष चौक हो गया, इंदिरा चौक हो गया, या अन्य जो इम्पोर्टेंट जगह है, बैंक जहाँ है, बाजार हो गया, उन सबों जगहों को हम लोग चिन्हित कर लिए हैं और उन सबों जगहों पर हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए उचित माध्यम से जिला प्रशासन को हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, अवगत भी कराए हैं मौखिक रूप से, और इस संदर्भ में हम लोग चिट्ठी भी दे रहे हैं, जिसपे लगता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। लोहरदगा में बारिश का मौसम आते ही जगह जगह पर जल जमाव से परेशानी बढ़ती जा रही है। शहरी क्षेत्र के बसार टोली वार्ड नंबर 21 में लोग हल्की बारिश में हो रहे जल जमाव से परेशान हैं। नाली की व्यवस्था नहीं होने की वजह से घरों में पानी घुस जाता है, वहीं सड़क पर पानी जमा होने से लोग घरों में बंधक बन जाते हैं। लोगों ने जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए नगर परिषद से लेकर डीसी ऑफिस तक गुहार लगाई है, लेकिन समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में परेशान लोगों ने जल्द ही नाला निर्माण की मांग उठाई है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।